बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। ये टीचर्स, आज का लेसन है अबाउट पैटर्न्स। तो आज के लेसन में बच्चों को हम कुछ पैटर्न्स बनाना सिखाएंगे, लेकिन सिखाने से पहले सबसे पहले हम उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करेंगे, अपने आसपास सराउंडिंग में देख के कि वहां पे उनको पैटर्न्स कहाँ पे नजर आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न, और उसके लिए स्किल्स, क्योंकि ये नर्सरी क्लास है, लिसनिंग स्पीकिंग के साथ साथ थोड़ी थोड़ी हम रीडिंग और राइटिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा बच्चे लिखना मतलब टूल का भी इस्तेमाल सीखें। तो डियर टीचर्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न, और पैटर्न का जो टर्म है, जो लफ्ज है, वो हमने बच्चों को वाजिया करना है, ना तो सिर्फ मायने के लिहाज से बल्कि मफहूम के भी लिहाज से। हमारा एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है observe, identify and extend patterns developed with various concrete materials. की लर्निंग एरिया है बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स। मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं डियर टीचर्स, पैटर्न का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। नंबर्स के हिसाब से जब हम सेट्स की बात करते हैं, जब हम पैटर्न्स में नंबर रेपिटेशन की बात करते हैं, तब ये जो टर्म है पैटर्न्स की बहुत यूज होती है। अभी टाइम है इन बच्चों का इस वर्ड के मायने के साथ साथ मफहूम समझने का, और वो समझाने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट एक्शन वर्ड्स हैं इस ELO में। नंबर 1 दे से ऑब्जर्व, यानी पहले आसपास माहौल में मौजूद जो पैटर्न्स हैं वो बच्चों को दिखाए जाए, उनसे कहें कि इसको गौर से देखो और बताओ आपको क्या नजर आ रहा है इसमें। नंबर 2 पे है कि फिर वो आइडेंटिफाई करके आपको बताएं कि इस पैटर्न में ये चीज है जो बार बार ऐसे रिपीट हो रही है। अगली स्लाइड में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगी। एंड देन एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब तीसरे लेवल पे अगर आप उनको कोई पैटर्न आधा बना हुआ देती हैं, तो वो खुद उसको ऑब्जर्व करके उसमें से ये पहचान के कि अब इसके बाद पैटर्न चूंकि इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना है, या कौन सी शेप या कौन सा नंबर या कौन सा कलर, जो भी आप कॉन्सेप्ट पैटर्न के उसके लिहाज से उनको इंट्रोड्यूस करी हैं, क्या करना है। सो दैट मीन्स देयर आर 3 लेवल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो टर्म पैटर्न को समझ लें। तो टीचर्स यूजुअली ये होता है कि वर्ड पैटर्न को हम बच्चों को समझाते नहीं है कि इसके मायने तो ये है कि जी, और हम मिक्स कर लेते हैं, खुद भी एज एन एडल्ट हम मिक्स कर देते हैं। हम पैटर्न के वर्ड को समझाने के लिए डिजाइन का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो इसका डिजाइन है ना, ये इसका पैटर्न है। तो नाउ लेट मी क्लैरिफाई दिस। डिजाइन का मतलब ये है कि एक आइडिया जो आपके जहन में है या किसी पेपर के ऊपर है, लेकिन जब वो किसी चीज में सॉलिडिफाई होके सामने कॉन्क्रीट शक्ल में आता है, तब पैटर्न बनता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपसे कहे कि आप क्या चाहती हैं कि आपको ख्वाबों का घर कैसा हो, तो आप अपने जहन का एक आइडिया उनको बताते हैं कि जी मेरा दिल करता है निचला फ्लोर हो, बड़ा सा गार्डन हो, इतने कमरे हो, किचन ऐसा हो, ऊपर वाली मंजिल पे ये कुछ हो। ये आपका एक आइडिया है, उस आइडिया में आपका एक डिजाइन है जो आपके जहन में चल रहा है। लेकिन जब उसको पेपर पे ड्रॉ करके एक्चुअली उसकी बुनियादी खोल के एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो उसमें खास तरतीब रखनी पड़ती है, दीवारों को एक दूसरे का सपोर्ट देने के लिए, टाइल्स लगाने के लिए, फ्लोरिंग लगाने के लिए, और फिर उसी पैटर्न के अंदर रेपिटेशन होती है। पैटर्न मीन्स कि एक खास तरह की जो चीज का जो कलर है, डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो बार बार रिपीट हो रहा हो, एक सर्टन रिपीटिंग जो है वो चीज या इमेज आपको नजर आ रहा हो। चलिए आइए थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। किताब का जो सफा है बच्चों वो देख लीजिए। टीचर्स, चूंकि ये लेसन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर आप खुद से क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगी कि मुझे बच्चों को ये समझाना या सिखाना है, तो एक्टिविटी करवाने के लिए आपको आसानी रहेगी और मजीद आइडियाज भी आपको समझ आएंगे। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जरा गौर से देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है। इस स्क्रीन के ऊपर है 2 डिफरेंट एक्टिविटीज टीचर्स, जो कि मैंने आपको सजेस्ट की हैं। डिपेंड करता है आपके पास एग्जैक्ट मटेरियल है या थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का मटेरियल है, दूसरी तरह की वैरायटी है, वो आप उसको यूज कर लें। लेकिन कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखिए पैटर्न का कितना खूबसूरती से क्लियर हो रहा है।
यहाँ पे टीचर ने बच्चे को एक स्ट्रिप दी है जिसके ऊपर ब्लॉक्स के कलर है और सामने रखती हैं कुछ ब्लॉक्स। वहां से बच्चे ने पहले इसको अंडरस्टैंड किया कि पहले आ रहा है रेड, फिर ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू, और वो यहां से उसी कलर का ब्लॉक पिक करके इस रिपीटिंग पैटर्न को कंप्लीट करेगा, जहां तक भी टीचर ने उसको टास्क दिया। इन ऑप्शन 2 यहाँ पे दी गई हुई है आपकी जो क्लॉथ लाइन की क्लिप्स होती हैं, जो चुटकियां होती हैं कपड़ों वाली, और फिर टीचर ने यहाँ पे एक चार्ट पेपर के ऊपर कलर्स दिए हैं, आप देख लें, 2 ब्लू 1 येलो, फिर 1 येलो, 2 ब्लू 1 येलो। इसी पैटर्न को बच्चे ने पहले अंडरस्टैंड किया, क्योंकि कलर की रिकग्निशन तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, लेकिन पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग के लिए टीचर ने उसको ये लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल दिया है। सो एज यू सी, अगर आपके पास सिमिलर मटेरियल है, ऑल्दो आपको रखना चाहिए क्योंकि ये ECC की क्लास है, सबसे बेस्ट ये है कि आपके पास है क्रेयॉन्स, आपके पास है पीड्स, आपके पास है कलर पेंसिल्स, वो आप रख सकती हैं और मेज पे रख के इनको अपना कोई पैटर्न दिखा सकते हैं कि देखो जैसे 3 ग्रीन है, फिर 2 ब्लू है, फिर 1 व्हाइट है, फिर 3 ग्रीन है, फिर 2 ब्लू है, 1 व्हाइट है। और इसी तरह बच्चों से कह कि वो कितनी तरह के रंग बिरंगी पैटर्न्स बना के कलर्स के थ्रू और मटेरियल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मजीद आइडियाज के लिए यहाँ देख लें, यहाँ पे टीचर ने इनको लिटिल गमी टॉयज दिए हैं, आप इनको प्लेडो दे सकती हैं, प्लेडो के जरिए वो आपको कोई पैटर्न बना के दे सकते हैं। यू कैन सी आई कैन एक्सटेंड एन AABB पैटर्न, ये पैटर्न का जो है कोई उन्होंने एब्रिवेशन बनाया हुआ है, आप सिर्फ कलर कोडिंग के थ्रू भी बच्चों को कह सकती हैं इस टास्क को कंप्लीट कर लें। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 4, आइडिया नंबर 4। आइसक्रीम स्टिक्स के ऊपर टीचर ने पेंट लगा दिया और बच्चों से कहा कि यहाँ से उस कलर का जो पॉम पॉम है उसको निकाल के इसके ऊपर रखें या ग्लू से पेस्ट करें। सो दीज आर ऑल आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट टीचर्स, जिनको हम इकट्ठा करके आपके साथ शेयर करते हैं। मकसद ये है कि जब आप बच्चों को पैटर्न समझा रही हैं और उसके बाद पहले उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद उनको एक्सप्लेन करेंगी, फिर आप उनको टूल्स देंगी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे कि मुझे पैटर्न को पहले ऑब्जर्व करना है, अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद किसी इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट करना है। सो टीचर्स, द इजीएस्ट वे इज कलेक्ट सम क्रेयॉन्स, और बच्चों से कहें कि किताब में जो मैंने साइंस कॉर्नर की एक्टिविटी रिकमेंड की है कि 2 ग्रीन, 2 ब्लू, 2 येलो कलर पेंसिल्स ले लें या क्रेयॉन्स ले लें, जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, और इस पैटर्न को जरा कंटिन्यू करें। तो बच्चों मुझे बताइए, 2 ग्रीन पेंसिल्स, 2 ब्लू पेंसिल्स एंड देन 2 येलो पेंसिल्स, तो नेक्स्ट 2 पेंसिल्स में किस कलर की रखूंगी इफ यू फॉलो दैट पैटर्न? कौन सा आएगा? 2 ग्रीन, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन आएगा, फिर 2 ब्लू आएगा, फिर 2 येलो आएगा। वेरी गुड। सो टीचर्स, नाउ यू सी दिस चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, इनको समझ आ जाती है कि जब इनको पैटर्न कंटिन्यू करना है तो किस चीज को गौर से देखना है। और अगर टीचर्स बच्चे कोई ऐसे आपकी क्लास में मौजूद है जिनकी कलर की जो कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं है, तो आप कोई और ऑब्जेक्ट्स रख लीजिए, कोई पेंसिल केसेस रख लें, कोई ज्योमेट्री बॉक्स रख लें, लंच बॉक्स रख लें, कॉपीज ले लें दूसरी, और कोई ऐसे डिफरेंट टूल्स ले लें जिसमें आपको कलर के अलावा किसी और शेप को या किसी और ऑब्जेक्ट, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है। प्लीज पॉज दिस वीडियो और इस एक्टिविटी को टीचर आपने पूरी क्लास से परफॉर्म करवाना है, पेयर्स में करवा लें और ग्रुप्स में करवा लें, दैट इज टोटली अप टू यू। तो टीचर्स, पैटर्न के कॉन्सेप्ट में ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी थी, इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इनसे एक्टिविटी कराने का कहा गया है। अब बच्चों के ज़हन में अपने अपने पैटर्न्स आने लग गए हैं। अब हम इनको कनेक्ट करेंगे किताब के सफ़े पे, और किताब के सफ़े पे जो बच्चों जो एक्टिविटी दी गई है उसमें दी गई है पिक्चर्स, क्योंकि बुक में तो मैं आपको पिक्चर्स शो कर सकती हूँ ना, रियल ऑब्जेक्ट्स तो टीचर के पास होंगे। तो बुक में आप देखिए कि आपके पास जो पैटर्न्स दिए गए हैं वो कितने कलरफुल से हैं और डिफरेंट चीज़ों के हैं। तो चलिए आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। टीचर्स मेरे साथ बच्चे करेंगे थोड़ी सी पिक्चर बेस्ड डिस्कशन, लेकिन आपने बच्चों को जो टास्क कंप्लीट करवाना है तो आपने उनसे भी इनपुट लेना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस द एप्पल्स, सर्कल द बनानास एंड अंडरलाइन द ग्रेप्स। नाउ क्रॉस द एप्पल्स, कितने एप्पल्स हैं? 1 and 2. Circle the bananas, 1, 2, and underline the grapes. ये तो मैंने काम कर लिया, लेकिन यहाँ पे पैटर्न क्या है आपने गौर किया है? बनाना एप्पल ग्रेप्स, बनाना एप्पल ग्रेप्स।
तो अगर आगे मैंने ड्रॉ करना हो क्या ड्रॉ करूंगी, बनाना, एप्पल एंड ग्रेप्स। शाबाश, ये तो मैंने आपको जल्दी से समझाने के लिए ड्रॉ किया है, लेकिन इस वक्त आपने सिर्फ वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है जिनको भी हम आपसे कह रहे हैं कि आप करें। टिक द हैप्पी फेसेस। हाउ मेनी हैप्पी फेसेस डू यू सी? हैप्पी, सैड, नो एक्सप्रेशंस। हैप्पी, सैड, नो एक्सप्रेशंस। तो चलिए आगे क्या बनेगा? हैप्पी, शाबाश, सैड एंड देन नो एक्सप्रेशंस। होता ना कभी हमारा दिल नहीं करता तो हम कहते हैं मैंने नहीं करना। दैट इज कॉल्ड नो, हैविंग नो एक्सप्रेशंस। क्रॉस आउट द हार्ट्स। हार्ट, हार्ट, हार्ट. So we have green pentagon, blue heart, again green pentagon, blue heart, green pentagon, blue heart. See? So what will be the shape after the heart? It's going to be another green pentagon. The pentagon means 5 sides. Now teachers, this is how you're going to explain the children. हो सकता है आपको बोर्ड पे ये ड्रॉ करके पूरा पेज बच्चों को एक्सप्लेन करना पड़े, दोबारा जरूर कीजिए, नहीं तो ये वीडियो दोबारा से आप प्ले कर सकती हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। आज बच्चों ने ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन अपनी बिल्ड करनी है, क्योंकि एज यू नो हम हमेशा पहले बच्चों को एक चीज समझाते हैं अच्छी तरह और उसके बाद फिर उनसे कहते हैं चलो अब अपना अपना पैटर्न एक्सटेंड करो। आई नो द क्लास इज गोइंग फॉरवर्ड, तो इनको जल्दी जल्दी अब इंस्ट्रक्शंस की समझ आ जाती है, लेकिन हमने वक्तन फवक्तन इनको ब्रेक लेके ये समझाना होता है कि चलो जो समझ आया वो करके दिखाओ। तो इट्स एन एक्सीलेंट एक्टिविटी। ऑब्वियसली इसमें हम ग्रॉस मोटर स्किल को भी एड्रेस करें। सो मेक स्मॉल बॉल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ क्ले एंड मेक अ पैटर्न फ्रॉम देम। तो नाउ बच्चों अब आपके ऊपर है, आप अपनी पसंद से 2 कलर्स ले लीजिए और उससे पहले बॉल बनाएंगे आप। सो आप पहले ढेर सारे बॉल बना लीजिए, छोटे छोटे टाइनी टाइनी, और उसके बाद खुद से पैटर्न सोचिए कि आपको क्या चाहिए। इफ यू आर टेकिंग पर्पल एंड ब्लू तो 1 पर्पल 3 ब्लू, 1 पर्पल 3 ब्लू, या आप कहते हैं 2 ब्लू 2 पर्पल एंड देन अगेन 2 ब्लू एंड 2 पर्पल। दैट इज अप टू यू। ये आपने सोचना है और अपना खुद सब प्यारा प्यारा पैटर्न बनाना है। सो टीचर ये वाली एक्टिविटी जो है बच्चे इंडिविजुअली करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इनकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है पैटर्न को लेके वो क्लियर होगी। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टेक देम आउटसाइड और इफ यू हैव अ पोस्टर इन द क्लासरूम, कोई ऐसा लगा हुआ आपके पास, कोई पिक्चर लगी हुई है या कोई ऐसी स्टोरी बुक्स हैं जिनके ऊपर एक टाइटल है, आप उनसे क्या इनको ऑब्जर्व करके उसमें से कोई पैटर्न एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। इवन दो अगर आपने कोई ड्रेस पहना हुआ है, जैसे ये यहाँ पे मेरा ये स्कार्फ है, आप देख सकते हैं बच्चों, इस पर कुछ पैटर्न बना हुआ है। सो आपके टीचर ने भी हो सकता है कोई कलरफुल सा स्कार्फ लिया हो जिसपे कुछ पैटर्न हो, तो आपने उसको भी ऑब्जर्व करना है। घर जाके मामा के ड्रेस को, सोफे को, बेडशीट को, सबको ऑब्जर्व करें, कितने सारे पैटर्न्स आपको नजर आ जाएंगे। सो टीचर्स, द वर्कशीट इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कनेक्ट द चिल्ड्रन। आज बच्चों की ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन पे आपने काम करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गिव देम टास्क टू एक्सटेंड एन इनकम्प्लीट पैटर्न दे कैन डू इट देमसेल्व्स। सो बच्चों, एंजॉय द एक्टिविटीज और आज आपने प्यारे प्यारे पैटर्न बना के टीचर को दिखाने हैं। अंटिल नेक्स्ट लेसन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।